वेलकम टू गाइस नेक्स्ट साइड यूट्यूब चैनल। तो आपकी डिमांड बहुत आ रहा था कि भैया बता दो कि मार्क्स पैटर्न क्या रहने वाला है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, फिनेंशियल रिपोर्टिंग का, किस पे हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए। तो ध्यान से सुनना। और एक बात सुन लो भाई, लास्ट सेमेस्टर है, सेमेस्टर 5th में बाकी लोगों का बहुत सप्ली आ गया, बहुत लोग टेंशन में है, ऐसे ही उनका वेस्ट होने वाला है मंथ। तो सेमेस्टर 6 में आप लोग थोड़ा फोकस हो जाए। ये मत समझो कि सेमेस्टर 5th क्लियर हो गया, सेमेस्टर 6 क्लियर हो जाएगा आराम से। सीयू का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कैसा भी पेपर टफ बना सकता है। तो आप लोग को उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा पहले से ही। और एक दो बात, आपका जो ये मंथ है वो एंड होने वाला है और नेक्स्ट मंथ आप समझ लो कि आपका वाइवा प्रोजेक्ट और ये सब टैली का एग्ज़ाम, ये सब का नोटिस आ जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ भी आपका बहुत ही जल्दी चला जाएगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जून के आपके 3rd वीक में एग्ज़ाम होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार जो जुलाई के 1st वीक में एग्ज़ाम हुआ था, बट इस बार चांसेस है कि जून के 3rd वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब एंड ऑफ मंथ जून का हो जाएगा एग्ज़ाम आपका सेमेस्टर 6 का। तो दो सब्जेक्ट है आपका, फिनेंशियल मैनेजमेंट और फिनेंशियल रिपोर्टिंग। और एक बात ध्यान से सुन लो, जो आपका टैली का एग्जाम है प्रैक्टिकल, जिसमें टैली वगैरह आ रहा है, हम लोगों ने उसमें सेपरेट वीडियो बना दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाओ, कैसे प्रिपेयर करना है देख लेना और उसको ही करना। उससे ज़्यादा मोर देन इनफ है वो आपके लिए। उतना कर ले जाओगे तो आपका आराम से 60-70 मार्क्स आप अचीव कर लोगे, आराम से आप स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। तो उसको आप देख लेना अच्छे से, आपका टैली भी हो जाएगा। और फिनेंशियल मैनेजमेंट और फिनेंशियल रिपोर्टिंग में एक बात ध्यान रखना कि फिनेंशियल मैनेजमेंट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि टॉपिक इसमें बहुत ही ज़्यादा है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग में कम टॉपिक है, अगर आप करोगे तो हो जाएगा। बस उसमें एक टॉपिक थोड़ा सा टफ है, होल्डिंग कंपनी करके, तो वो थोड़ा टफ है, बाकी सारा इजी है। फिनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करना, फिनेंशियल रिपोर्टिंग करना, दोनों सब्जेक्ट अच्छे से करके जाना। प्रैक्टिकल पेपर है, अगर एक बार भी आपका सप्ली आता है ना, तो आपका 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल समझ लो, 1 साल से ऊपर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब समझ लो, अगर आपको एक बार में क्लियर करना है ना, तो अच्छे से करो प्रिपरेशन, जैसे बता रहे वैसे करो, फॉलो करो। पिछले बार भी हम लोगों ने बताया था सेमेस्टर 3rd को, वो लोगों ने फॉलो किया, हमारा सजेशन फॉलो किया, क्लासेस अच्छे से देखा, उनका अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप लोग फॉलो करो। कोई भी आपको डाउट आता है ना, तो कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट करो, बात करो, जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं टॉपिक पे कि आपका जो मार्क्स पैटर्न है वो क्या रहने वाला है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें टोटल मार्क्स 10 मार्क्स का आएगा। टाइम वैल्यू मनी 10 मार्क्स, अकाउंटिंग लेवरेज 10 मार्क्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी 10 मार्क्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये भी 20 to 10 मार्क्स आता है। कैपिटल बजटिंग जो आपका है वो भी 10 मार्क्स या 20 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 20 मार्क्स का भी आ सकता है। डिविडेंड पॉलिसी 10 मार्क्स, प्रैक्टिकल पूरा आएगा डिविडेंड से, और सोर्स ऑफ फिनांस थ्योरी 10 मार्क्स। और ये मत समझो कि थ्योरी कर लोगे तो हो जाएगा, थ्योरी में मार्क्स बहुत ही कम देता है। 10 मार्क्स का थ्योरी अगर दे रहा है तो आप लिख के भी आओगे तो आपको सीयू 3 से 4 नंबर देता है। बहुत अच्छा लिख के आओगे तो 5 से 6, बहुत ही कम नंबर देता है सीयू। तो आपको प्रैक्टिकल अच्छे से करना ही है, ये मत समझना कि सिर्फ थ्योरी करके जाएंगे हो जाएगा। तो ये रहा आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट का, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लो, ठीक है। और रहा ये फिनेंशियल रिपोर्टिंग का मार्क्स पैटर्न। होल्डिंग कंपनी आपका टोटल 15 मार्क्स का आने वाला है। फंड फ्लो, कैश फ्लो मिला के आपका 20 मार्क्स आएगा, जिसमें 15 मार्क्स प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स का थ्योरी आएगा। रेशियो एनालिसिस कंप्लीटली प्रैक्टिकल आता है 20 मार्क्स का, इसमें कभी कल चांस होता है थ्योरी का, लेकिन प्रैक्टिकल हमें फोकस करना है इसमें ज़्यादा। टेक्निक्स ऑफ फिनेंशियल सबसे ईजी टॉपिक है फिनेंशियल, तो इसमें पहले आप लोग इजी टॉपिक अच्छे से कर लो, क्योंकि इजी टॉपिक से स्कोर कर लो, देन अच्छे मार्क्स का सोचना। पहला आपका मोटिव होना चाहिए कि आप पासिंग मार्क्स अच्छे से कर लो, 30 to 40 मार्क्स चैप्टर अच्छे से करके जाओ, देन आगे का जो चैप्टर है वो करो जिसमें आपका अच्छा नंबर आ पाए, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर है, आपको अच्छा CGPA भी लाना है और क्लियर भी करना है एक बार में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो। हमारे बैच में ऑलरेडी अकाउंटिंग लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड पॉलिसी, ये सब कंप्लीट हो चुका है। और फिनेंशियल रिपोर्टिंग में फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब कंप्लीट हो चुका है। हम लोग का 15 डेज़ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली, और ज़्यादा हमारा लेक्चर नहीं है इसमें, जितना आपके लिए इनफ है उतना लेक्चर है। अकाउंटिंग लेवरेज में जैसे 3 क्लास, 3 से 4 क्लास हमारा मैक्सिमम होता है, और 1.5 घंटा का क्लास होता है। तो अगर आप कहीं भी क्लास नहीं परचेस की हो ना, तो परचेस करो, कंप्लीट करो सारा चैप्टर, क्योंकि 15 डेज़ के बाद हम लोग एक रिवीजन लाएंगे जो पेड स्टूडेंट के लिए रहेगा। जो अभी एनरोल करके रखेगा उनके लिए तो फ्री रहेगा, लेकिन वो रिवीजन करने से आपका क्या होगा, पहले आप कंप्लीट करना अभी का लेक्चर और देन रिवीजन करना। उसमें हम लोग सजेशन देंगे सभी चैप्टर का, उससे बाहर पेपर नहीं आने वाला। जितना भी सीयू हार्ड दे दे पेपर, आप आराम से कर ले जाओगे। तो सेमेस्टर 6 अच्छे से प्रिपरेशन करो, और इस बार फेल तो नहीं होना है। सेमेस्टर 5 में बहुत ही हालत ख़राब है, बहुत लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है। तो इस सेमेस्टर 6 में आप लोग फोकस करो, अच्छा करो, और एक बार में आप लोग क्लियर करो सेमेस्टर 6। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, उस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, और एनरोल भी करना हो तो नंबर भी आपको दिया जाएगा कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन चेक करना अच्छे से, तो उसमें सब कुछ डिटेल्स में दिया है, वेबसाइट में जाके परचेस कर सकते हो आराम से। तो ये सब सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा।
कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करके रखना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट आता है, कोई भी कुछ आता है, आप टेलीग्राम पे हम लोग इन्फॉर्म करते हैं सारा नोटिस वगैरह, तो उसको आप लोग फॉलो करो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।